अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और हमारे लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रोपोर्शन एंड ट्रस्ट। अब इसको हम किस तरह प्रूव करेंगे। जो आपको पता है कि हम जो ये जो रॉकेट होते हैं ना, हमारे पास ये जो रॉकेट होते हैं जिसको हम खला में भेजते हैं, ये किस उसूल पे काम करते हैं। तो याद रखिए कि आपके पास किसी भी किस्म का रॉकेट हो वो दो प्रिंसिपल के तहत काम करता है। आपके पास जो रॉकेट होते हैं जिसको आप स्पेसशिप पे भेजते हैं मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन के लिए, लोगों को भी चांद पे भेजे जाते हैं इसी रॉकेट की मदद से। तो वो रॉकेट आपके पास होती है दो उसूल, फिजिक्स की दो उसूल के तहत वो काम करती है। एक होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब ये रॉकेट का जो प्रोपोर्शन है ये एक ऐसी सिस्टम है जिसमें आपके पास मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व होती है। ये रॉकेट दूसरा जो उसूल फॉलो करते हैं वो है न्यूटन्स लॉ, मतलब इन दो लॉस को ओबे करके आपका रॉकेट जो है ना वो स्पेस पे चला जाता है। अब क्या होते हैं, हमने पहले इस रॉकेट्स को, तो रॉकेट्स में क्या होती है, मुख्तलिफ किस्म की गैसेस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, और ये क्या होती है लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में होती है। अब इसमें ऑक्सीजन क्यों होती है, ये क्वेश्चन, या हाइड्रोजन क्यों होती है। तो देखिए, जब रॉकेट जमीन से ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्या कर लेते हैं, इसमें गैसेस मुख्तलिफ किस्म की गैसेस और वो तेजी के साथ इजेक्ट करते हैं, जमीन पे एक किस्म की फोर्स लगाते हैं। तो जब फोर्स लगाते हैं तो जमीन इसको ऊपर की तरफ फोर्स दे देती है। तो इस हालत से ये क्या हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। जितनी फोर्स ये यहाँ पे लगाते हैं उतनी ही फोर्स उस पे नीचे की जमीन की तरफ लगती है और उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं। तो इस हालत में आपके पास ये जो न्यूटन्स लॉ है ये ओबे हो जाती है कि एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर हो जाते हैं। और अगर जब ये जमीन, आपको पता है कि रॉकेट जो है ना ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जाती है और एक खास ऐसी रीजन आ जाती है कि जहां पे हवा जो है ना वो एयर वो खत्म हो जाती है। जब एयर खत्म हो जाती है अब क्या होगा, रॉकेट को तो ये गैसेस इसके अंदर मौजूद है, इसको तो आगे की तरफ धक्का देने के लिए कुछ ना कुछ चीज जरूरी होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन रिएक्शन करती है आग लगाने के लिए। तो यहाँ पे पीछे की तरफ आप लोगों ने देखा है ना, रॉकेट से आग तेजी के साथ निकलती है। तो वो क्या कर लेते हैं, नीचे की तरफ आग पीछे की तरफ आते हैं तो उसकी मोमेंटम वो इनिशियल मोमेंटम हो गई। फाइनल मोमेंटम की वजह से मोमेंटम को कंजर्व होने के लिए इस पे एक फोर्स लगती है और वो क्या कर लेती है, उसको आगे की तरफ जहां तक आप लोगों ने उसको भेजना है तो वो चले जाते हैं आसानी के साथ। तो इस तरह ये दूसरी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी क्या हो जाती है, कंजर्व हो जाती है। किस तरह कि जब रॉकेट जो है ना जमीन पे एक फोर्स लगा लेती है, ये एक्शन हो गई। जब दूसरी हालत में ये जमीन उस पे एक फोर्स लगा लेती है, उस इस तरह आपके पास न्यूटन लॉ ओबे हो जाता है। जब दूसरी हालत में अगर आप इसको बहुत दूर लेके जा रहे हो, बहुत दूर, अब अगेंस्ट ग्रेविटी लेके जा रहे हैं और एक खास हाइट के बाद एयर खत्म हो जाती है। जब एयर खत्म हो गई अब इसको आगे की तरफ कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, तो वो क्या कर लेते हैं, हम इसके साथ इसमें ऑक्सीजन रखते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आग जलाने के काम आ जाती है और वो रिएक्शन कर लेती है, नीचे की तरफ से आग तेजी के साथ निकल रही है तो ये इसकी इनिशियल मोमेंटम हो गई और ये खास वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं तो पीछे की तरफ इसको एक धक्का मिल जाता है तो वो फाइनल मोमेंटम होती है। और आप लोग देख लेते हैं कि फाइनल इनिशियल मोमेंटम इसके बराबर आ जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसकी डिटेल। अब हम आते हैं कि इसमें ये कितनी किस्म की, कितनी लिक्विड्स होती है या कितनी गैसेस होते हैं। तो याद रखिए कि इस रॉकेट में 80% आपके पास क्या होती है, फ्यूल होती है ऑफ मास। मास की 80% क्या होती है, फ्यूल होती है और सिर्फ 20% मास होता है। क्यों, मिसाल के तौर पर अगर आप ये वाला ले लेना तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये रॉकेट का मास है, मतलब ये वैसी ऑब्जेक्ट है जहां पे कोई भी चीज, ये सारी चीज किसी फ्यूल से बनी है। अब इतनी ज्यादा फ्यूल इसमें रखी जाती है ताकि ये आसानी के साथ ऊपर चले जाए और जितनी दूर तक हमने इसको लेके जाने और हम इसको पहुंचा सके। तो सिर्फ 20% वैसे ही मास होता है और ये 40% इसमें क्या होती है, फ्यूल होती है। अब जाहिर बात है जब ये ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे रिएक्शन हो रही है और ये गैसेस जल रहे हैं और खत्म हो रहे हैं किसी भी किस्म की, तो इसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब मास डिक्रीज होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को कहते हैं मेजर वेलोसिटी।
मजल वेलोसिटी किसे कहते हैं? ऐसी वेलोसिटी जिसमें हर पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट का मास डिक्रीज हो रहा हो और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो ऐसी फिनोमिना को हम कहते हैं मजल वेलोसिटी। तो रॉकेट में ये वाला टर्म यूज होता है, मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं या वैसे इंटरव्यूज वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं कि मजल वेलोसिटी कैसे कहते हैं? ऐसी वेलोसिटी जिसमें ऑब्जेक्ट का मास हर पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा हो और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? मजल वेलोसिटी। और जब इस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट किसे कहते हैं? एक किस्म की एक्सेलरेशन को कहते हैं। लेकिन कौन सी एक्सेलरेशन को कहते हैं? ऐसी एक्सेलरेशन को कहते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट का मास हर पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा हो और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं कि ये क्या है? थ्रस्ट। तो ये आप लोगों को पता चला कि ये जो मोमेंटम है ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को होल्ड करता है। किस वजह से होल्ड करता है? कि जब इससे ये फ्यूल जो है ना वो बर्न हो रही है, बर्न होने के साथ वो इस पे एक किस्म की इनिशियल मोमेंटम दे रही है, तो उस पे एक अपोजिट साइड से एक फाइनल मोमेंटम लगी और वो उसके ऊपर की तरफ धकेल रहा है। तो इस टॉपिक में मतलब ये रॉकेट जो है ना ये दो लॉस पे काम कर रहा है, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दूसरा न्यूटन्स लॉ। लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी मजल वेलोसिटी, कि मजल वेलोसिटी किसे कहते हैं और दूसरा थ्रस्ट किसे कहते हैं। तो मजल वेलोसिटी याद रखिए कि ऐसी वेलोसिटी जिसमें हर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की मास डिक्रीज हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं कि क्या है? मजल वेलोसिटी। थ्रस्ट, इस मजल वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो भी क्या है? आपके पास थ्रस्ट है। तो पता चला है कि रॉकेट प्रोपल्शन एंड थ्रस्ट, ये रॉकेट प्रोपल्शन जो है ना ये भी एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड करती है। आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक एग्जांपल है। और इसी तरह ये थ्रस्ट हमने समझ लिया कि मजल वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है इसको हम कहते हैं थ्रस्ट। अच्छा, अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।